नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछली वीडियो के माध्यम से आपको श्रावस्ती के बारे में बताया था और श्रावस्ती के बारे में सिर्फ यहाँ से ही नहीं बताया, खुद श्रावस्ती जाकर आपको एक एक चीज दिखाकर उसके ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया था। आज की वीडियो के माध्यम से हम श्रावस्ती से ही संबंधित एक जो पात्र था चिंचा, उसके बारे में बताएंगे। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में श्रावस्ती जाकर आपको बताया था कि श्रावस्ती की दो महिलाएं प्रमुख थी। एक थी मिगार माता विशाखा, जिसने तथागत बुद्ध को समर्पित एक संगाराम की स्थापना की, जिसे पूर्वाराम विहार कहा जाता है, जिसे पाली में पुब्बाराम भी कहा जाता है। दूसरी महिला थी चिंचा। इसके बारे में हमने बताया था कि वह महिला बहुत ही दुष्ट थी। उसने भगवान बुद्ध को बदनाम करने के आशा से उनकी ख्याति को नीचे गिराने के आशा से एक षड्यंत्र रचा और इस षड्यंत्र में एक जो ब्राह्मण था जिसका नाम था तैर्थिक, उस तैर्थिक ने चिंचा को भगवान बुद्ध को बदनाम करने के आशा से भगवान बुद्ध के पास भेजा। भगवान बुद्ध ने उसके साथ अनैतिक कार्य किया है। यह प्रसंग धम्मपद के 6वें अध्याय में मिलता है। तैर्थिक चिंचा से कहता है, आजकल बुद्ध की चर्चा चारों ओर हो रही है और वह सभी लोगों में जनप्रिय भी हो गए हैं। कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि बुद्ध की जो यश है वो अपयश में बदल जाए। तो चिंचा ने उससे कहा कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है कि बुद्ध के अनुयायी जब वापस लौटते थे तब चिंचा बुद्ध के गंधकुटी की ओर जाती थी और गंधकुटी के आगे न जाकर वो आगे जाकर जो तीर्थक के आश्रम में पहुंच जाती थी और वापस वहां से अगली सुबह जब आती थी, जब बुद्ध के अनुयायी बुद्ध के दर्शन या उपदेश सुनने के लिए गंधकुटी की ओर जाते थे, यानी कि जिससे ऐसा लगे कि वह रात्रि गंधकुटी यानी कि बुद्ध के पास बिताती है। ऐसे ही 4 महीना बीत जाते हैं। 4 महीना बीतने के बाद वह अपने पेट पर कुछ कपड़ा बांध लेती है जिससे लोगों को यह लगे कि वह गर्भवती है। चाह पेट पर लकड़ी बांधकर बुद्ध के पास उस समय गई जब बुद्ध अपने अनुयायियों को, अपने भक्तों को, अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे और बुद्ध के पास जाकर बुद्ध से कहती है कि तुमने मेरे साथ व्यभिचार किया जिसके कारण मैं गर्भवती हो गई हूँ। अब आप इसकी प्रसूति का इंतजाम करो, नहीं तो मैं पूरे में आपको बदनाम कर दूंगी। कुछ लोगों ने समझा कि बुद्ध ने ऐसा कुकृत्य किया होगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसे षड्यंत्र माना और इसकी जांच की। जांच करने के बाद चिंचा के पेट से लकड़ी का जो गट्ठर था, जो पेट पर बांध रखा था, उसको हटाया गया, जिससे पता लगा कि चिंचा बुद्ध को बदनाम करने के आशा से यहाँ पर आई थी। यानी कि जब कोई महापुरुष लोगों में प्रिय हो जाता है, लोग उसकी बातें सुनते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, तो उसके जो विरोधी होते हैं उसको दबाने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए कुछ षड्यंत्र करते हैं और यही काम किया था बुद्ध के साथ। उन्हें कई बार हत्या करने की कोशिश की गई बुद्ध की। एक बार पागल हाथी छोड़ा गया, एक बार पहाड़ से उनके ऊपर पत्थर फेंका गया। इसी तरह कई षड्यंत्र किए उनकी हत्या करने के और उन्हें बदनाम करने के आशा से भी कई षड्यंत्र किए, जिसमें एक था चिंचा, जिसका उल्लेख धम्मपद में मिलता है।
एक ऐसा ही षड्यंत्र किया था सुंदरी ने, उसे हम अगली वीडियो में आपसे शेयर करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।